आपको हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी खास तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। सुहागरात और शर्मीलेपन का प्रभाव। भारतीय समाज में शर्म और लाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। सुहागरात के दौरान अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा शर्माती हैं, और इसका मुख्य कारण समाज की धारणाएं और परंपराएं होती हैं। विवाह से पहले महिलाओं को इस बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है कि शादी के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, और कैसे उन्हें अपने पति के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी है। शर्मीलेपन की इस भावना के कारण कई बार नवविवाहित जोड़े के बीच संवाद की कमी हो जाती है, जिससे उनके रिश्ते की शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। पुराने समय में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं इस रात को लेकर बहुत अधिक अनजान और भयभीत रहती थीं। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि उन्हें अपने शरीर और संबंधों को लेकर बहुत कम शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में, यौन शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के बढ़ते प्रसार के कारण महिलाएं अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। वे अब अपने पति के साथ संवाद करने में सक्षम हैं, और अपनी इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाती हैं। यह बदलाव भारतीय समाज के बदलते स्वरूप का एक संकेत है, जहां अब रिश्तों में खुलेपन और पारस्परिक संवाद को महत्व दिया जा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से सुहागरात। भारतीय समाज में धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है, और सुहागरात जैसी रस्मों को भी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। हिंदू धर्म में सुहागरात को एक पवित्र अवसर माना जाता है, जहां नवविवाहित जोड़े का मिलन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक भी होता है। विवाह को धार्मिक दृष्टिकोण से एक पवित्र बंधन माना गया है, और सुहागरात इस बंधन की पहली सीढ़ी होती है। सुहागरात से पहले घर की महिलाएं नवविवाहित जोड़े के लिए पूजा अर्चना करती हैं और भगवान से उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कुछ स्थानों पर तो विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं ताकि नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद मिले और उनका जीवन सुखमय हो। इस रात को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन आज भी कई परिवारों में किया जाता है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य धर्मों में भी सुहागरात को एक महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। मुस्लिम धर्म में भी शादी के बाद की पहली रात को एक खास दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस्लाम में नवविवाहितों के लिए कुछ धार्मिक निर्देश होते हैं, जैसे कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को एक दूसरे के साथ विनम्रता और प्रेम के साथ पेश आना चाहिए। समाज की धारणा और यौन अपेक्षाएं। भारतीय समाज में यौन संबंधों को लेकर कई मिथक और धारणाएं हैं, जो सुहागरात के अनुभव को प्रभावित करती हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि सुहागरात के दौरान नवविवाहितों को शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहिए। हालांकि यह मानसिकता आज के समय में बदल रही है, लेकिन अब भी कई परिवार और समाज के हिस्से इस धारणा को लेकर चलते हैं। कुछ परंपराओं में यह भी देखा गया है कि नवविवाहित जोड़े की सुहागरात के बाद उनके शारीरिक संबंधों की सफलता का प्रमाण माना जाता है। यह एक बहुत ही निजी और व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन कुछ परिवारों में इसे लेकर अभी भी पुरानी धारणाएं प्रचलित हैं। इसके कारण नवविवाहित जोड़े पर बहुत दबाव होता है, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रभावित होता है। हालांकि आधुनिक युग में इन परंपराओं और धारणाओं को चुनौती दी जा रही है। अब नवविवाहित जोड़े यह समझने लगे हैं कि सुहागरात का मतलब केवल शारीरिक संबंधों से नहीं है, बल्कि यह उनके भावनात्मक और मानसिक संबंधों की शुरुआत है। ग्रामीण और शहरी जीवन में सुहागरात का अंतर। भारत जैसे विशाल देश में सुहागरात की परंपराएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सुहागरात को लेकर पुरानी परंपराओं का पालन किया जाता है, जहां नवविवाहितों को घर के कोने में या एकांत स्थान पर पहली रात बिताने की प्रथा प्रचलित है। वहीं शहरी जीवन में यह परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। शहरों में रहने वाले नवविवाहित जोड़े अब अपनी सुहागरात को एक खास तरीके से मनाते हैं। शहरी क्षेत्रों में होटलों या रिजॉर्ट्स में सुहागरात मनाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जहां उन्हें अधिक गोपनीयता और आराम मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों के कारण नवविवाहितों को उतनी गोपनीयता नहीं मिल पाती, जितनी शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। वहीं शहरी जीवन की व्यस्तता और स्वतंत्रता ने नवविवाहितों के लिए एक नया वातावरण तैयार किया है, जहां वे अपने जीवन की नई शुरुआत को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन और सुहागरात की बदलती धारणाएं। बीते कुछ दशकों में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव काफी तेजी से हुए हैं। यौन शिक्षा का प्रसार, महिलाओं के अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व अब अधिक समझा जाने लगा है। इन बदलावों का असर सुहागरात की परंपराओं और धारणाओं पर भी पड़ा है।
अब नवविवाहित जोड़े यह समझने लगे हैं कि सुहागरात केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है। यह एक अवसर है जहां दोनों साथी एक दूसरे को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। समाज में इस बदलाव का स्वागत किया जा रहा है और युवा पीढ़ी अब इन पुराने मिथकों और धारणाओं को तोड़ने के लिए तैयार है। वहीं कुछ परंपरागत और रूढ़िवादी समाज अब भी इन पुरानी मान्यताओं को थामे हुए हैं, लेकिन नई पीढ़ी के आने से इनमें भी बदलाव आने की संभावना है। युवा जोड़े अब अपनी सुहागरात को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जहां संबंधों की गहराई और आपसी सम्मान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का महत्व। सुहागरात के दौरान केवल शारीरिक संबंध ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह रात नवविवाहित जोड़े के लिए एक दूसरे को समझने और उनके बीच के बंधन को मजबूत करने का समय होता है। भारतीय समाज में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं माना जाता, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन होता है। सुहागरात के समय नवविवाहित जोड़े को इस बात का एहसास होता है कि अब वे एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव की यह यात्रा सुहागरात से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। इसके अलावा यह समय जोड़े के बीच के विश्वास और समझ को भी परखने का होता है। दोनों साथी एक दूसरे के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष। सुहागरात का इतिहास और इससे जुड़ी परंपराएं भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। यह रात केवल शारीरिक संबंधों की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह